हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी संजना क्लासेस के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल आज की क्लास में देखते हैं, ये आपका संस्कृत का सेकेंड क्लास है, जिसमें हम संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 1, आसपास की वस्तुओं का संस्कृत में नाम। इस लेसन में हमने संस्कृत के फर्स्ट क्लास में 2 हेडिंग को पढ़ लिया था। इसमें हम थर्ड हेडिंग से स्टार्ट करेंगे और इन सभी हेडिंग को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग आपकी रहने वाली है पशुओं के नाम संस्कृत में। इसमें हम जितने भी एनिमल्स हैं उनके नाम को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसी के बारे में जानेंगे। इसमें आपके 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में हिंदी में पशु के नाम को दिया गया है और दूसरे कॉलम में संस्कृत में पशु के नाम को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है घोड़ा। घोड़ा को संस्कृत में अश्वः कहते हैं। बकरा को अजः। मेल वाले शब्द के लास्ट में विसर्ग रहता है और फीमेल वाले शब्द के लास्ट में बड़ा की मात्रा रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं। नेक्स्ट है ऊंट। ऊंट को संस्कृत में उष्ट्रः कहते हैं। लास्ट है कुत्ता को संस्कृत में सारमिया और कुकुरा दोनों कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका कवर हो गया है। आगे हम और पढ़ेंगे। तो चलिए देखते, इसमें फर्स्ट आपका है गधा को संस्कृत में गर्दभा बोलते हैं। आगे देखते हैं गाय को गौवा। भालू को संस्कृत में रीछा कहते हैं। नेक्स्ट है हिरन। हिरन को संस्कृत में हरिणा या वातायु दोनों कहते हैं। नेक्स्ट है गैंडा। गैंडा को संस्कृत में गंडका कहते हैं। कुतिया को संस्कृत में सारमा कहते हैं। लास्ट है हथनी को संस्कृत में हस्तनी कहते हैं। तो ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हो गया है। आगे हम और पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है लोमड़ी। लोमड़ी को संस्कृत में लोमसा कहते हैं। बंदर को वानरः। नेक्स्ट है बिच्छू को संस्कृत में वृश्चिका कहते हैं। बंदर को शाखा मृगः। ये दोनों शब्द कहे जाते हैं, वानरः और शाखा मृगः। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं भेड़ को संस्कृत में एडका कहते हैं। खरगोश को सस्कः। लास्ट है नेवला। नेवला को संस्कृत में नकुला कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अभी हम और पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है भैंस को संस्कृत में महिषी कहते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली को मर्जरी। चूहा को संस्कृत में मुस्का कहते हैं। शेर को सिन्हा। चीता को संस्कृत में चित्रका कहते हैं। नेक्स्ट है मछली। मछली को संस्कृत में मीन कहते हैं। लास्ट है मेंढा को संस्कृत में मांडूका कहते हैं। इतना आपका कंप्लीट हो गया है। अभी हम और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है वानर। वानर को संस्कृत में काफी कहते हैं। सियार या गीदड़ एक ही है को सिंगाला कहते हैं। हाथी को संस्कृत में हस्ती कहते हैं। चूहिया को मुसिका। मकड़ी को लुता। गिलहरी चिक्रोण। लास्ट है बैल। बैल को संस्कृत में वृषभा कहते हैं। इतना आपका कंप्लीट हो गया है। अभी और है, तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है घोड़ी। घोड़ी को संस्कृत में अश्वा कहते हैं। घड़ियाल। घड़ियाल को मकरा कहते हैं। ये इतना आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं हम पक्षियों के नाम संस्कृत में। उससे पहले इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 घोड़ा। घोड़ा को संस्कृत में अश्वाह कहते हैं। क्वेश्चन 2 गधा। गधा को संस्कृत में गर्दभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गाय को संस्कृत में गौवा कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका अति लघुत्तरी में 1 नंबर का पूछा जाएगा, या तो बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कुत्ता। कुत्ता को संस्कृत में सारमिया और कुकुरा दोनों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं? वृषभा कहते हैं। अभी 5 क्वेश्चन और हैं और देखेंगे।
छठवां क्वेश्चन है खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं? सस्काह कहते हैं। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन है बंदर, बंदर को संस्कृत में वानरः और शाखा मृगः दोनों कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है बिच्छू, बिच्छू को संस्कृत में वृश्चिका कहते हैं। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है बंदर, बंदर को संस्कृत में क्या कहते हैं? शाखा मृगा। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है मेंढक, मेंढक को संस्कृत में क्या कहते हैं? मंडूका कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। पक्षियों के नाम संस्कृत में। इधर आपके 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में हिंदी में पक्षियों के नाम को दिया गया है, दूसरे कॉलम में संस्कृत में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है उल्लू, उल्लू को संस्कृत में उल्लुकाह और एक शब्द है कौशिकाह दोनों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कबूतर, कबूतर को संस्कृत में कपोताह या इसको परावताह दोनों कहते हैं। मोर को मयूराह, हंस और बतख को मरलाह, कौवा को ककाह, लास्ट है कोयल, कोयल को संस्कृत में कोकिला कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आगे हम और देखेंगे। इसमें फर्स्ट है तोता को संस्कृत में कीराह और एक शब्द है सूप दोनों कहते हैं। नेक्स्ट है गरुड़ को संस्कृत में खागेश्वराह कहते हैं। पपीहा को चातकाह, गौरैया को कालविंक, सारस को सरसा। लास्ट है गिद्ध, गिद्ध को संस्कृत में रिधि कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आगे हम और देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है चकवा, चकवा को संस्कृत में चक्रवाकाह कहते हैं। नेक्स्ट है टिटहिरी, टिटहिरी को संस्कृत में टिटिभ्या कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मोरनी को संस्कृत में मयूरी कहते हैं। नेक्स्ट है नरहंस को वरटाह कहते हैं। मादा हंसनी को वार्ता कहते हैं। बाज को ससादना या सियाना दोनों कहते हैं। लास्ट है मैना, मैना को संस्कृत में सारिका कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आगे हम और देखते हैं। इसमें फर्स्ट है बगुला को संस्कृत में वकाह कहते हैं। नीलकंठ को चासाह। नेक्स्ट देखते हैं भौरा को मधुपाह या एक शब्द और है सर्पद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नर चिड़िया, नर चिड़िया को संस्कृत में चटकाह कहते हैं। मादा बतख को वर्तिका और लास्ट है पतंगा, पतंगा को शलावा कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऑलवेज एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, उल्लू को संस्कृत में क्या कहते हैं? उल्लू को संस्कृत में उल्लुका और कौशिका दोनों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कोयल को संस्कृत में कोकिलाह। क्वेश्चन नंबर 3, पपीहा को संस्कृत में चारकाह। क्वेश्चन नंबर 4 है बगुला को संस्कृत में क्या कहते हैं? वकाह। ठीक है, अभी 4 क्वेश्चन और हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नर चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो संस्कृत में चटकाह कहते हैं। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन है मोरनी को संस्कृत में मयूरी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है मादा बतख को संस्कृत में क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 8वां, गरुड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? खगेश्वरः कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। दिनों के नाम संस्कृत में। इसमें हम जितने भी दिन होते हैं उनके नाम को संस्कृत में जानेंगे। तो इधर आपके 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में हिंदी में दिन के नाम को दिया गया है, दूसरे कॉलम में संस्कृत में दिन के नाम को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है रविवार को संस्कृत में क्या कहते हैं? आदित्यवारः कहते हैं। नेक्स्ट है सोमवार को सोमवारः। मंगलवार को संस्कृत में मंगलवारः। लास्ट है बुधवार को बुधवारः। चलिए और आगे देखते हैं। बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवारः। नेक्स्ट है शुक्रवार को संस्कृत में शुक्रवारः। और लास्ट है शनिवार, शनिवार को संस्कृत में शनिवारः कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। क्या है? महीनों के नाम संस्कृत में। हम इसमें जितने भी महीनों के नाम होते हैं उनको हम संस्कृत में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
तो इधर आपके 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हिंदी में महीने के नाम को दिया गया है और दूसरे कॉलम में संस्कृत में महीने के नाम को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है चैत्र। चैत्र को संस्कृत में चैत्र कहते हैं। नेक्स्ट है वैशाख। वैशाख को संस्कृत में वैशाखः कहते हैं। जेठ को ज्येष्ठः। आषाढ़ को आषाढ़ः। लास्ट है सावन को श्रावणः। ठीक है, इतना जो है आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम और देखते हैं। इसमें फर्स्ट है भादो को संस्कृत में भाद्रपदः। क्वार को अश्विनः। कार्तिक को कार्तिकः। नेक्स्ट है अगहन को संस्कृत में मार्गशीर्षः। पूष को पौषः। माघ को माघः। लास्ट है फागुन। फागुन को संस्कृत में फाल्गुन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना जो है आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। ऋतुओं के नाम संस्कृत में। जितने भी मौसम होते हैं इनके नाम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इधर आपके 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में हिंदी में ऋतु के नाम को दिया गया है, दूसरे कॉलम में संस्कृत में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है गर्मी। गर्मी को संस्कृत में ग्रीष्मः कहते हैं। नेक्स्ट है वसंत। वसंत को वसंतः। शरद को शरदः। हेमंत को हेमंतः। लास्ट है शिशिर। शिशिर को संस्कृत में शिशिरः कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका कंप्लीट हो गया है। और इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है रविवार को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो रविवार को संस्कृत में आदित्यवारः कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बृहस्पतिवार को संस्कृत में बृहस्पतिवारः कहते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो है आपका अति लघुत्री में 1 नंबर का या बहुविकल्पी में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फागुन को संस्कृत में फाल्गुन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जे को संस्कृत में ज्येष्ठः कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सावन को संस्कृत में श्रावणः कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन और है, तो चलिए और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कार्तिक को संस्कृत में क्या कहते हैं। कार्तिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वैशाख को संस्कृत में वैशाखः कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है गर्मी को संस्कृत में क्या कहते हैं ग्रीष्मः कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हेमंत को संस्कृत में क्या कहते हैं। हेमंत को संस्कृत में हेमंतः कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 शिशिर को संस्कृत में क्या कहते हैं। शिशिरः कहते हैं। हाँ, इतना जो है आपका कंप्लीट हो गया है। और हेडिंग हम जो है संस्कृत के तीसरे क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है।